का मामला सामने आया है। देखिए, बताया जा रहा है कि अस्पताल प्रशासन ने किट में शामिल खाद्य सामग्री 6 महीने पहले ही एक्सपायर हो चुकी थी। इस मामले में अजित स्वर्णकार ने यह बताया कि 6 तारीख को सुरक्षित डिलीवरी हुई, जिसमें एक बच्ची का जन्म हुआ। जच्चा और बच्चा दोनों पूरी तरह से स्वस्थ हैं। हालांकि अगले दिन सुबह करीब 10 बजे अस्पताल से डिस्चार्ज के दौरान ड्यूटी पर तैनात नर्स ने जच्चा बच्चा को किट दिया, लेकिन जब घर पहुंचकर किट खोला गया तो उसमें रखे सभी खाद्य पदार्थ एक्सपायर पाए गए। शिकायत के बाद अस्पताल प्रबंधन ने मामले की जांच शुरू की। घी, खिचड़ी, प्रीमिक्स, नमकीन, दलिया, राइस, खीर, प्रोटीन बार, बेसन बर्फी और सुधा का घी जो था उसको हम लोगों ने लाया। जच्चा बच्चा को देने के लिए दिया जाता है इसको। और उसको जब हम लोगों ने खोला तो वो सभी प्रोडक्ट जो थे वो सब एक्सपायरी डेट थे। ये एक बहुत ही गंभीर मामला है। खबर गया जी से, जहां भूसंडा कार्यालय में हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा ने एक भव्य और ऐतिहासिक मिलन समारोह का आयोजन किया। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी भी शामिल हुए। समारोह में पार्टी से बागी होकर चुनाव लड़ने वाले नेता सहित कई लोगों ने पार्टी की सदस्यता ग्रहण की, जिससे संगठन को मजबूती मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। समारोह के दौरान जीतन राम मांझी ने अपने संबोधन में पार्टी की नीति और सोच को स्पष्ट किया। उन्होंने ये कहा कि पिछले विधानसभा चुनाव के दौरान कुछ साथी अलग होकर चुनाव मैदान में उतर गए थे, जिसके कारण पार्टी ने अनुशासनात्मक कार्रवाई करते हुए उन्हें बाहर कर दिया था। हालांकि चुनाव परिणाम आने के बाद उन लोगों ने अपनी गलती स्वीकार की और दोबारा पार्टी में शामिल होने की इच्छा जताई और जो अपनी गलती महसूस कर लिए तो गलती महसूस करने के बाद उनको क्षमादान देने की बात आई और हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष का आदेश हुआ कि सबको पार्टी में मिला दिया जाए। और इसीलिए आज पार्टी के सदस्यता अभियान के साथ साथ मिलन समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें नंदलाल मांझी जी सहित दर्जनों लोग जो बाहर चले गए थे आज पार्टी में मिल लिए। सबको हम लोगों ने स्वीकार किया, उनको सहयोग के लिए आश्वासन पूर्ण दिया, अपनी गलतियों को उन्होंने महसूस किया। इसलिए बीटी तहाँ बिसारिए आगे का सुधरे कह करके हम लोगों ने आगे बढ़ने का काम किया है। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा पर पुलिस की दबिश के बाद बिहार में भी सियासी पारा हाई है। बिहार कांग्रेस ने जमकर प्रदर्शन किया है और असम के मुख्यमंत्री का पुतला जो है वो दहन किया गया है। प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम के नेतृत्व में हुए प्रदर्शन में बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता शामिल हुए। पुलिसिया कार्रवाई और आपत्तिजनक बयान पर विरोध जताया गया। हरासमेंट करते हो, उनको डराते हो, तो ये विशुद्ध रूप से मूल सवाल से ध्यान भटकाने के लिए इस तरह की सवाल किए हैं। उन्होंने अभद्र टिप्पणियां भी की है। उन्होंने इस सवाल के बारे में जो है कोई चर्चा नहीं किया है, लेकिन पुलिस उनके घर चली गई। तो मेरा स्पष्ट मानना है कि हम लोग सवाल पैदा करने वाले लोग हैं। उस सवाल को संतुष्ट करना सरकार का काम है, उनका काम है। और यदि वो सवाल को भटकाने के लिए कर रहे हैं तो ये स्पष्ट है कि जो आरोप लगे हैं वो गंभीर आरोप के जवाब देने के लिए उनके पास कुछ है। सारण के सांसद राजीव प्रताप रूडी ने एक बार फिर ये कहा कि अंतर्राष्ट्रीय ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के साथ ही छपरा के पुराने हवाई अड्डा का भी विकास किया जाएगा। राजीव प्रताप रूडी दिशा की बैठक में शामिल होने छपरा पहुंचे, जहां उन्होंने भी जिले की विकास योजनाओं पर जिले की पदाधिकारी के साथ बैठक की और आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। दिशा की बैठक में सांसद शामिल हुए, तस्वीरें आप ये देख रहे हैं। इधर सारण के सांसद राजीव प्रताप रूडी ने एक बार फिर ये कहा कि यहाँ पर दरअसल बताया जा रहा है कि राजीव प्रताप रूडी दिशा की बैठक में शामिल होने के लिए छपरा पहुंचे थे, जहां उन्होंने भी जिले की विकास योजनाओं पर जिले के पदाधिकारियों के साथ बैठक की। मुझे लगता है आज के प्रयास शुरू हुआ, भारत सरकार ने स्वीकृति दी है और जिस तरह से ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का निर्माण सोनपुर में होने का विस्तार है जो अंतर्राष्ट्रीय होगा, छपरा शहर के भी हवाई अड्डे का एक अच्छा भविष्य उभर के। बड़ी खबर बेतिया से, जहां बिहार में बंद पड़ी चीनी मिलों को खोलने की सरकार ने पहल तेज कर दी है। गन्ना उद्योग विभाग के निर्देश पर चनपटिया स्थित बंद चीनी मिल परिसर का निरीक्षण किया गया। राष्ट्रीय सहकारी चीनी कारखाना संघ लिमिटेड नई दिल्ली की टीम ने मिल परिसर का जायजा लिया। टीम ने जिला गन्ना पदाधिकारी के साथ मिलकर मिल की परिसंपत्तियों और आसपास के इलाकों का जायजा लिया।
निरीक्षण का मकसद चीनी मिल के पुनरुद्धार और नई चीनी मिल की स्थापना की संभावनाओं का आकलन करना था। टीम ने कहा आंकड़ों के आधार पर फिजिबिलिटी रिपोर्ट तैयार की जाएगी, फिर आगे की प्लानिंग तय होगी। इस पहल से क्षेत्र के लोगों को बड़ी उम्मीद जगी है। अभी जो ट्रेंड चल रहा है उसमें से बायो सीएनजी भी आ जाएगा, इथेनॉल प्लांट भी आ जाएगा और प्लास्टिक का भी एक बायोडिग्रेडेबल प्लांट है वो भी उसमें लगाएंगे। ऐसा टोटल मिला के ग्रीन फील्ड बनाने का प्रावधान हम बिहार गवर्नमेंट को सुझाव देने वाले हैं। तो हमारा जो कहना है अभी कि जो सुबह से हम देख रहे हैं कि सफिशिएंट जो लैंड होती है वो चनपटिया में पहले से ही है। स्ट्रक्चर देखा तो ये बहुत ही मजबूत स्ट्रक्चर है, बहुत सारा उसके जो पिलर अभी भी अच्छे हैं और जो ब्रिक्स भी लगी है उसकी भी स्थिति अच्छी है। थोड़ा मोड़ा यानी कि क्या बोलते हैं रिपेयर और मेंटेन किया तो ये भी आगे यूज कर सकते हैं। आईओसीएल के स्टेट हेड अमित मित्तल ने दावा किया है कि राजधानी पटना में एलपीजी की कोई कमी नहीं है। लोगों को पैनिक होने की जरूरत नहीं है। सप्लाई को धीरे धीरे स्थिर किया जा रहा है। जहां कहीं भी समस्याएं आ रही हैं उसे पूरा किया जा रहा है। छात्रों के लिए 5 किलो वाली सिलेंडर मुहैया कराई जा रही है। मैं मानता हूं, लेकिन उसको सॉल्व किया जा रहा है। जो पहले 4 लोग बैठ के कस्टमर कंप्लेंट हैंडल करते थे, अभी हमने 10 लोग कर दिए हैं। तो कस्टमर कंप्लेंट्स को भी मतलब 24/7 एक तरह से हम कस्टमर कंप्लेंट को हैंडल कर रहे हैं। और मैं ये भी कहना चाहूँगा ऑन रिकॉर्ड कि डिस्ट्रीब्यूटरों के अगेंस्ट भी एक्शन लिए गए हैं। काफ़ी बड़ी मात्रा में पेनल्टी भी लगाई जा रही है। हाजीपुर पुलिस लाइन में दिवंगत पुलिस अवर निरीक्षक कौशल किशोर को पूरे सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई, जिसमें पुलिस अधिकारियों, जवानों और परिजनों की मौजूदगी में भावुक माहौल देखने को मिला। यहां पर अनुशासित सेवा को याद करते हुए श्रद्धांजलि अर्पित की गई। सोमवार की रात हाजीपुर के बैंकमैन कॉलोनी स्थित अपने किराए के मकान में कौशल किशोर ने सर्विस रिवॉल्वर से खुद को गोली मारी थी। वहीं डीआईजी चंदन कुमार कुशवाहा ने प्रारंभिक जांच के आधार पर यह बताया कि घटना के पीछे प्रेम प्रसंग से जुड़ा हुआ मामला सामने आया है। बिहार में अचानक से मौसम में बड़ा बदलाव देखा जा रहा है। आकाश में बादल छाए हुए हैं। मौसम विभाग की अगर माने तो कई जिलों में बारिश और तेज हवा का येलो अलर्ट और ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। पटना में भी आकाश में बादल छाए हुए हैं। बारिश की संभावना जताई जा रही है। मौसम को लेकर पूरी जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता आनंद अमितराज। बिहार में मौसम ने अचानक से अंगड़ाई ली है और बिहार के कई जिलों में बादल छाए हुए हैं और मौसम विभाग की माने तो बिहार के 38 जिलों में तेज आंधी और बारिश की संभावना जताई गई है और खासकर 12 जिलों में बहुत ज्यादा तेज हवा चलने की भी आशंका जताई गई है। साथ ही पटना सहित बिहार के कई जिलों में तेज बिजली भी कड़कने की उम्मीद बताई जा रही है। साथ ही 24 घंटे में कई इलाकों में, कई जिलों में बारिश की संभावना है, वज्रपात की भी संभावना है। जाहिर तौर पर राजधानी पटना में भी आज सुबह से ही बादल छाए हुए हैं और इस वक्त भी आपको तस्वीर हम पटना की तस्वीर दिखा रहे हैं जहां पे आकाश में बादल छाए हुए हैं। और खासकर मौसम विभाग ने जो अलर्ट जारी किया उसमें 12 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया और 26 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है। जाहिर तौर पर बिहार में अचानक से मौसम में बदलाव देखा जा रहा है और पिछले 2 दिनों से काफी गर्मी थी, लेकिन जैसे ही आकाश में बादल छाए लोगों ने राहत महसूस किया है। और लेकिन मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि आने वाले 24-48 घंटों में बिहार के कई जिलों में तेज आंधी और बारिश हो सकती है, खासकर वज्रपात की भी संभावना जताई जा रही है। तो राजधानी पटना सहित बिहार के कई जिलों में मौसम में बदलाव देखा जा रहा है और आज पटना का सुबह से ही मौसम खुशगवार दिख रहा है और आकाश में बादल छाए हुआ और बारिश की भी संभावना जताई जा रही है। कैमरामैन दीपक के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, पटना। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज 18 बिहार झारखंड।